أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तबाही और बर्बादी है हर तानाज़न और चुगलखोर के लिए जिसने माल को जमा किया और खूब उसका हिसाब रखा। उसका ख्याल था कि माल उसे हमेशा बाकी रखेगा, हरगिज़ नहीं, उसे यकीनन हुतामा में डाल दिया जाएगा। और तुम क्या जानो कि हुतामा क्या शय है? यह अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिनों तक चढ़ जाएगी। वो आग उनके ऊपर घेर दी जाएगी लंबे लंबे सुतूनों के साथ। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए ज़िबा हैं कि जो क़हार भी है, जब्बार भी है, सत्तार भी है, रहमान भी है, रहीम भी है और रब्बे ज़ुल जलाल भी है। वो रब है कि जो उसकी तारीफ़ करता है वो ख़ुद लायक तारीफ़ रह जाता है। क्या अजीम शान बयान की जाए उस कुदरत की। कुदरत में चरिंद भी हैं, ये परिंद भी हैं, ये इंसान भी हैं, हैवान भी हैं, ये तमाम जहानों के तमाम निज़ाम भी हैं। दुरूद लाख महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर दुरूद पड़ेगा। मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ मोहतरम, गुज़िश्ता सालों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी ये ख्वाजा जमात की जानिब से जो काविशें थीं, ये मेहनतें, ये सजावटें, जितनी भी ये आप पिछले 28 दिनों से देख रहे हैं, तो ये ख्वाजा जमात के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। ख्वाजा जमात ये इक़दाम उठाती है हमारे लिए कि हम दीगर उलमाए कराम को सुनें, उनसे मुस्तफ़ीद हों, उनसे रहनुमाई हासिल करें। उलमाए कराम यहाँ पे आएँ, हमारी रहनुमाई करें और हम लोग मुस्तफ़ीद हों उनसे, हम उनकी जो बातें हैं उन पर अमल पैरा हो। जनाब मोहतरम, आज का हमारा जो उन्वान है वही पिछले 2 दिनों से चलता हुआ उन्वान है, वही रहेगा, यानी कि विदाए माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक, जिससे हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन मौलाना मोहम्मद अली गयूरी साहब इंशाल्लाह इससे सोम पे इंशाल्लाह आज इससे आपसे गुफ्तगू फरमाएंगे। अज़ीज़ मोहतरम, मैं बस चूँकि आज इंशाल्लाह कल हिलाल कमेटी की जानिब से, रॉयत हिलाल कमेटी की जानिब से इंशाल्लाह अगर चाँद का ऐलान हो जाता है तो इंशाल्लाह कल ईद उल फ़ित्र होगी। और अगर इंशाल्लाह ऐलान हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आपको यहाँ हमारे जमात के पेज से अपडेट भी मिलेगी। इंशाल्लाह दर्स के प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह शब ईद के अमाल अंजाम दिए जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिससे हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन मौलाना काज़िम नकवी साहब इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और आपको अमाल करवाएंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह उनके साथ बरादर मुस्लिम महदवी भी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अज़ीज़ मोहतरम, मैं नहायती ममनून मुतशक्किर शुक्रगुज़ार हूँ जितने भी
शुक्रगुजारी के अल्फाज बयान किए जाएँ बहुत ही कम हैं, बहुत ही कम है वाक़ई हकीकतन। क्योंकि मैं पूरी टीम खोजा जमात की पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ, यानी कि जो दरी बिछाने वाले हैं, जो यहाँ पे लाइटनिंग का एहतमाम करने वाले हैं, हमारे शफ़ीक भाई हैं हो गए, हम जुल्फ़िकार भाई हो गए कैमरामैन, हमारे शरियार भाई हो गए मीडिया टीम के, हुसैन भोजानी साहब हो गए, कारी मेहदी साहब हो गए, जितने भी अफराद हैं, कारी इर्तिज़ा साहब हो गए तिलावत कुरान मजीद की सादत हासिल कर रहे होते हैं, हमारे अली असफ़ साहब हो गए जो कवरेज कर रहे होते हैं मीडिया की। जितने भी अहबाब हैं, मैं तमाम अहबाब का नहायत ही ममनून मुतशक्किर हूँ बेहद दिल से कि पिछले 28 दिनों से आप जो यहाँ पे भोजानी हॉल में नशिस्त में यहाँ पे आते हैं और रहनुमाई हासिल करते हैं और बहुत रहमतें बरकतें समेट के यहाँ से जाते हैं, और फिर आप इस पे बहुत अच्छी बात यह है कि आप इस पे अमल पहरा भी करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सुना उलमाए कराम को और फिर आप घर गए और फिर एक कान से बात अंदर हुई और दूसरे कान से बात बाहर हो गई, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी बात होती है, बहुत खुशी होती है आप लोगों को देख कर कि आप लोग तमाम उन चीज़ों पे अमल करते हैं। मैं तो बस आपके सामने आता हूँ, मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ और चला जाता हूँ। बाकी बक़िया काम जितने भी हज़रात ये बहुत छोटे काम होते हैं, मैं बेहद नहायत ही ममनून मुतशक्किर हूँ। सब का परवरदिगार हम आपको ता हश्र ये काम करने की तौफ़ीक इनायत फ़रमाएँ। और ज़रा मोहतरम मुझ खादिम से, मुझ मेज़बान से कुछ इन 28 दिनों में भूल हो गई हो, कोई अल्फाज गलती से गलत मेरी ज़बान से अदा हो गया हो, किसी से भी किसी के मुतल्लिक गलती पेश आ गई हो, तो मैं अपनी जानिब से आप तमाम हज़रात से माज़रत ख़्वाह हूँ। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बस मैं बगैर मज़ीद किसी तमहीद के आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरी शब विदाए माह मुबारक रमज़ान की किस तरह गुजारी जा सकती है। मैं बगैर किसी ताख़ीर के तमहीद के मुल्तमिस हूँ हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन मौलाना मोहम्मद अली गयूरी साहब से कि वो आएँ और हमारी इस उन्वान पे रहनुमाई फ़रमाएँ। बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम ला सियमा बक़ियतल्लाहि फिल अर्दीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजहुम। अल्लाहुम्मा इन्ना नरग़बु इलैका फ़ी दौलतिन करीमा तुइज़्ज़ु बिहल इस्लाम व अहलहु व तुज़िल्लु बिहन निफ़ाक़ व अहलहु व तजअलुना फ़ीहा मिनद दुआति इला ताअतिक वल क़ादति इला सबीलिक व तरज़ुक़ना बिहा करामतद दुनिया वल आखिरह वल लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लौ यअलमुल अब्दु मा फ़ी रमज़ान लवद्द अन यकून रमज़ानु अस्सनह। व क़ाल मौलाना अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अस्सलामु अलैक कम मिन सूइन सुरिफ़ बिका अन्ना व कम मिन खैरिन उफ़ीद बिका अलैना। परवरदिगार मुताल के शुक्रगुजार हैं जो मुसलसल ज़िंदगी का अज़ीम सरमाया मेरे और आपके शामिल हाल फरमा रहा है। हाँ अज़ीज़ों, 29 रमज़ानुल मुबारक मुकम्मल हुआ चाहती है। मुमकिन है कि आज की शब शब ईद हो, मुमकिन है कि आज की शब शब आखिर माह मुबारक रमज़ान हो। हर दो सूरत ही में अज़ीज़ों बहुत ही अहमियत की हामिल ये शब है। अगर माह मुबारक रमज़ान की आखिरी शब है, इंसान तड़प कर परवरदिगार मुताल की बारगाह में ऐसे तकाज़ा करे, ऐ रब्बे जलील
इस माह मुबारक रमज़ान को मेरी ज़िंदगी का आखिरी माह मुबारक रमज़ान करार न देना और मुझे आइंदा माह मुबारक रमज़ान तक पहुँचा दे। और अगर मशीयत में तेरे ये लिखा है कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी माह मुबारक रमज़ान है मेरे परवरदिगार, तो मुझे उन लोगों में से करार दे जो तेरी ख़ास रहमत पाने वालों में से हों, उन लोगों में से करार न दे जो तेरी रहमत से महरूम हो। इमाम सज्जाद कुछ इस तरह से इस अजीम अल्लाह के महीने से खुदा हाफिजी कर रहे हैं। अस्सलामु अलैक, ए माह मुबारक रमज़ान तुझ पर सलाम। कितनी ही ऐसी बुराइयां थीं जो तेरे सबब से हमारे वजूद से निकल चुकी हैं। व कम मिन खैरिन उफ़ीद बिका अलैना, और कितनी ही ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो तेरे सबब से हमारे वजूद को मुनव्वर किए हुए हैं। मुमकिन है शब ईद हो अजीज़ों, बहरहाल शब ईद जहाँ इंसान आसमान पर माह शव्वाल के चांद को देख रहा होता है, कि बहरहाल इस सिलसिले में हम थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो जिसे कह सकते हैं सीरियस हो गए हैं कि भाई किसी तरह से जो है मामूल जब 29 रोज़े रख लिए इंसान ने, तो 31वां रोज़ा रखने में क्या हर्ज है। हाँ, क्यों इतना ज़्यादा इंसान जो है वो, बहरहाल मराजे किराम के फतावा में भी इख्तिलाफ पाया जाता है, गवाहियों में भी बसा औक़ात इख्तिलाफ पाया जाता है, लिहाजा इतना ज़्यादा जुस्तजू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लिए यकीन हो गया तो माह शव्वाल है, अगर यकीन नहीं हुआ तो एक दिन और रोज़ा रखेंगे। लेकिन बहरहाल अजीज़ों, जहाँ इंसान आसमान पर माह शव्वाल के चांद को ढूंढ रहा होता है, वहाँ इस शब ईद में इंसान अपने दिल में हिदायत के चांद को, बल्कि हिदायत के सूरज को और उसकी किरणों को, हाँ उसकी रोशनी को अपने वजूद में एहसास कर सके। इससे बढ़कर इंसान के लिए ईद क्या होगी अजीज़ों। आज की शब अगर शब ईद है तो इंसान के लिए एक पैगाम ये भी लेकर आई है कि माह मुबारक रमज़ान का एक तोहफा यह है कि इंसान अपने जैसे इंसानों की निस्बत से दर्दमंद हो जाता है, उनके दर्द को एहसास करने लगता है, उनकी भूख उनकी प्यास उसे सताती है, उसे परेशान करती है। यही सबब है उसकी एक अहम तरीन निशानी ज़कात फ़ितरा की सूरत में, अगर शब ईद उल फ़ित्र है अजीज़ों तो ज़कात फ़ितरा निकाल दें और नमाज से पहले पहले कोशिश करें कि गरीब तक, बल्कि वाजिबात में से कि गरीब तक ये पैसा जो है वो पहुंच जाए। क्या चाहिए अजीज़ों अगर इंसान की निगाह में जो है वो तब्दीली आ जाए। मौलाना साहब क्या दीन में हत्ता शब ईद भी गिरिया ही है? हाँ अजीज़ों, आज की शब जागने की शब है, अल्लाह की बारगाह में इबादत की शब है, अपने गुनाहों से माफ़ी की शब है। बहरहाल ऐसा नहीं है कि दीन में खुशी नहीं है, दीन में खुशी है अजीज़ों, फरमाया हक और हकीकत के साथ, और जो है वो खुदा न खास्ता बेहूदगी ना हो, खुदा न खास्ता जो है वो अबस और लग़व और बेहुदा उमूर जो है वो ना हो। क्यों नहीं, इस्लाम पसंद करता है अजीज़ों हंसने को, खुशी मनाने को। बहरहाल इस एतबार से कि अगर शब ईद आप बना रहे हैं और चाहते हैं कि मेरे और आपकी ज़िंदगी में भी बहरहाल खुशी होना चाहिए, हंसना, मोमिन की तो कैफियत यही है, अल मोमिनु हश्शुन बश्शुन, खुशी उसके चेहरे पर नजर आती है। वो अलहदा बात है कि उसका दिल गमगीन होता है, कि जैसे आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, जब इस निगाह के साथ मैं और आप दुनिया को देखें तो दिल में बहरहाल एक गम की कैफियत होनी चाहिए। लेकिन जाहिर में इंसान मोमिन हश्शुन बश्शुन अल्लाह के रसूल की जिंदगी में मिलता है अजीज़ों। एक शख्स आया आने के बाद, एक आराबी था, एक बद्दू अरब था, आने के बाद हदिया दिया। इब्तिदाई कलाम में अजीज़ों माह मुबारक रमज़ान को विदा कर रहे हैं। आइए अजीज़ों हमारी ज़िंदगी में वाकई खुशी के मैं और आप दर पे हों, वाकई खुशी के, हाँ वाकई खुशी क्या है अजीज़ों के इंसान की आंख शब ईद गुनाह न करे, कान गुनाह न करे, ज़बान गुनाह न करे। हमारे यहाँ तो माशरे का सिलसिला ये है कि टेलीविज़न एक, हाँ एक जैसे कह सकते हैं एक जाहिरी जो है वो दीनदारी का जो लिबास भी ओढ़ा जाता है, वो भी हकीकत नहीं है अजीज़ों, वो भी शब ईद जो है वो क्या है उतार दिया जाता है। लगता ही नहीं है कि यही वो मुसलमान है कि जिसने रोजे रखे, जिसने अल्लाह की इस तरह से इबादत की, जिसने कुरान करीम की इस तरह से तिलावत की। नहीं, अली का चाहने वाला, रसूल का वाकई उम्मती ऐसे नहीं होता है। खुशी मना रहा होता है लेकिन अदब और आदाब के साथ, हक और हकीकत के साथ। क्यों नहीं, इस्लाम बहुत पसंद फरमाता है। फरमाया मोमिन की एक अहम तरीन सिफत यह है कि वो शोख तब होता है, उसकी तबीयत में, हाँ जैसे कह सकते हैं महफिल और दोस्तों में वो बहरहाल एक खुशी और एक जो है वो मसरत के निशानियों को जो है वो फैला रहा होता है। बहरहाल एक आराबी बद्दू अरब अल्लाह के रसूल के लिए हदिया लेकर आया। हदिया देने के बाद कहने लगा, आप मेरे हदिये का मुआवजा नहीं देंगे? बस ये जुमला अल्लाह के रसूल की चेहरे पर तबस्सुम के
हाँ, और खुशी के आसार जो है वो नमूदार हो गए। यही वजह है कि रिवायतों में कि जब कभी गमगीन होते थे तो इस बद्दू अरब को याद करते थे और कहते काश वो आ जाता तो हमें हंसा देता। तो बहरहाल हंसाने वाले का जब हक और हकीकत के मुताबिक जो है वो क्या है, शरीयत के दायरे में जो है वो रहते हुए, खुदा ना खास्ता किसी का तमस्खुर उड़ाना, मजाक उड़ाना जीजो नहीं, इसलिए इसे इस्लाम पसंद नहीं करता। ये वाकई खुशी नहीं है। फरमाया वाकई बहादुर, वाकई कवी, कुव्वत रखने वाला, ताकतवर इंसान वो है जो खुशी के दिनों में भी अल्लाह की मासियत से अपने आप को बचा कर रखे। वाकई ईद उसी के लिए जो खुशी के दिनों में भी जिस तरह से रब ने चाहे वैसे खुशियों को जो है वो मनाए। बहरहाल अल्लाह के रसूल की जिंदगी में ऐसा नहीं है कि मिजाह नहीं पाया जाता था। एक बूढ़ी खातून को देखकर फरमाया, जब उसने कहा कि मुझे बहश में जगह मिलेगी, कहा नहीं तुम्हारे लिए तो बहश नहीं है। एक बूढ़ा मर्द आ गया, कहा तुम्हारे लिए भी बहश नहीं। बिलाल हबशी जो है वो क्या है, हाँ, उनकी दिलजोई करने के लिए आ गए, कहा तुम्हारे लिए भी बहश नहीं। आका क्या सबब है? फरमाया हाँ, जन्नत जो है वो उसमें परवरदिगार मुताल उन्हें करार देगा जिन्हें जवानी के आलम में खूबसूरत जो है वो क्या है चेहरे के साथ परवरदिगार मुताल वहां पर भेजने वाला है। ये मसलन या मौला कायनात के साथ बैठे हैं, खजूर तनावुल कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। खजूर मामूलन हमारी जिंदगियों में फ़कत माह मुबारक रमज़ान में ऐसे नहीं है अजीज़ो। खजूर अल्लाह की वो जानिब से दी गई वो नेमत है, वो गज़ा है जो पूरे साल हमारी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। हमारे यहाँ बहरहाल ऐसा ना हो मैं अपने मौजू से थोड़ा बाहर निकल जाऊं, गज़ा के सिलसिले में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं की जाती। हमारे यहाँ फ़कत टेस्ट और लज्जत जो है वो क्या है महवर हमारा होता है। ऐसा अच्छा नहीं है। ये देखना चाहिए कि कौन सी गज़ा ऐसी है जो इंसान के जिस्म के लिए मुफीद हो, साथ में टेस्टी भी हो, क्या ये अच्छी बात है, नूर नला नूर, लेकिन मुफीद होनी चाहिए। उन्हीं में से जो है वो एक गज़ा जो है वो खजूर है अजीज़ों। बहरहाल हजरत है, मौलाए कायनात है, दीगर अफराद है, हजरत का तरीक़ेकार ये खजूर खाते जा रहे हैं, जो उसकी गुठली है वो मौलाए कायनात के सामने रखते चले जा रहे। फिर उसके बाद फरमाया या अली ज्यादा खजूर खाने वाला वो है जिसकी गुठलियां ज्यादा है। कि अब मेरी जबान में अर्ज करूं कि जान की अमान पाऊं तो या नबी अल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करूं वो तो और ज्यादा खाने वाला है जो खजूर को गुठलियों के साथ तनावुल कर रहा है। बहरहाल ऐसा नहीं है कि अजीजों मोमिन की जिंदगी में खुशी नहीं पाई जाती। मोमिन अच्छी तरीके से, बहरहाल इस वक्त इनकलाब इस्लामी के बाद एक बरजस्ता शख्सियत के जिसने दीन की तरफ मुतवज्जे करने में लोगों को बहुत अच्छा किरदार, बड़ा बहुत ही मुअस्सिर किरदार जिसे कहते हैं अदा किया है, हुज्जतुल इस्लाम आगे कराती हैं। आप फरमाते हैं कि देखिए बहरहाल ज़ाहिरन इस वक्त अलील भी हैं, दुआ करें तमाम उलमाए रब्बानीन के लिए कि परवरदिगार मुताल उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। और बहरहाल इंसान को चाहिए कि अपने मोहसिनों को फरामोश ना करें। आप एक जगह पर कहते हैं कि देखो इस हंसने और हंसाने के जरिए से मैंने क्या कुछ हासिल किया, इसके जरिए से मुझे क़ुमुल मुक़द्दसा में जगह मिली, इसके जरिए से जो है वो मुझे टेलीविजन पर आना नसीब हुआ, इसके जरिए से जो है वो मुझे राहे दीन में पैसे भी नसीब हुए। फिर खुद जो है वो इन क़स्सों को पेश कर रहे हैं। बहरहाल शबे ईद के हवाले से मेरे ख्याल मुनासिब रहेगा कि ये बातें आपकी खिदमत में पेश करूं। फरमाया कि बिल्कुल मेरे तलबगी का आगाज था, काशान के रहने वाले हैं, कहते हैं कि बहरहाल 1 साल पढ़ने के बाद मैंने चाहा कि चूंकि बहरहाल क़ुमुल मुक़द्दसा उस जमाने में जो है वो क्या है बहरहाल मरकज़ दीन है और जो है वो लोग चाहते हैं, सभी की तमन्ना होती है कि वहां पर जाकर जो है वो क्या है उलूम दीनिया को हासिल करें। फरमाते हैं मैं भी चला और उस वक्त जो है वो जो कुम के हेड थे मरहूम आयतुल्लाह गुलपायगानी, खुदावंद मुताल तमाम उलमाए रब्बानीन के दर्जात में इज़ाफ़ा फरमाया, उनकी खिदमत में पहुंचा। कहा जवान था मैं, बिल्कुल अभी दाढ़ी भी नहीं आई थी, अमामा भी मैंने सर पर नहीं रखा हुआ था। तो कहने लगे कि मैं पहुंचा और कहा क्या अगर इजाजत हो तो मेहरबानी फरमाए मुझे एक हुजरा, एक कमरा जो है वो क्या है जो मुख्तलिफ मदारिस आपके सरपरस्त, आप जिनके सरपरस्त हैं उसमें से किसी एक मदरसे में मुझे एक कमरा इनायत कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि कुम में जो है वो क्या है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूं। कि बहरहाल आयतुल्लाह गुलपायगानी ने उस जमाने के हालात को देखते हुए कि बहरहाल इस वक्त भी जो अफराद हौज़ात इल्मिया में जाकर पढ़ना चाहते हैं अजीजों, इब्तिदा से उलमाए किराम यही कहते हैं बेहतर ही है कि चंद साल इंसान जो है वो अपने इलाके में मौजूद मदरसे में जो है वो पढ़ाई करे, फिर उसके बाद चूंकि बहरहाल हौजे के अपने फवायद भी हैं और बहरहाल अगर बहुत इब्तिदा में इंसान मेच्योरनेस का लेवल वो नहीं हो तो बहरहाल कुछ ना कुछ जो है वो परेशानियां भी जो है वो लाहक हो जाती हैं। मखसूसन उस गुज़िश्ता जमाने में यह था कि बहरहाल तादाद उस तरीके से तुल्लाब की नहीं हुआ करती थी और जो फैसिलिटीज जो उलमाए किराम जो अच्छे असातीज़ जो है वो क्या है हौजे में फराहम हुआ करते थे वो अपने इलाकों में नहीं हुआ करते थे। बहरहाल इस एतबार से मरहूम हुज्जतुल इस्लाम कराती कहते हैं कि मैं पहुंचा उनके पास और मैंने कहा मुझे आप जगह इनायत फरमा दीजिए। कहने लगे कि देखो बात सुनो, तुम्हारी तो भी दाढ़ी भी नहीं आई है, सर पे तुम्हारे अमामा भी नहीं है। कि बहरहाल एक जमाने में ऐसे ही हुआ करता था, जैसे इंसान अगर डॉक्टरी करना चाहता है तो डॉक्टरी का खास लिबास है, जब वो डॉक्टरी पढ़ रहा है तो उस वक्त भी खास लिबास पहनता है, नहीं कि अभी डॉक्टर बन जाओ। उस जमाने में भी ऐसे ही था, अभी भी जो है वो हौज़ात इल्मिया
में ऐसे ही है बसा औकात, गरचे अवामुन्नास उस निगाह से नहीं देख पाती है, लेकिन औसात इल्मिया में यही है कि भाई ये तलबगी का लिबास है। बहरहाल फरमाया अभी तक तुमने अमामा भी नहीं पहना है, पढ़ाई में भी बहुत पीछे हो, बेहतर है कि तुम जो है वो चंद साल काशान ही में कंटिन्यू करो अपनी पढ़ाई को, चंद साल के बाद जो है वो मेरे पास आ जाना। अब बहरहाल कहते हैं देखो मैंने हंसा कर किस तरह से जगह ले ली। मैंने कहा जी आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं। कहा सुनाओ भाई। कहा कि एक साहब हम्माम में पहुंचे कि उस जमाने में भी जो है वो ये भी मालूम होगा कि ईरान की सकाफत का हिस्सा था, उमूमी हम्माम हुआ करते थे। बहरहाल उधर हौज में जो है वो बहरहाल गर्म पानी की फैसिलिटी, या इसी तरह से कीसा मलना, यानी एक ऐसा फर्द के जो आपके जिस्म को मखसूसन पीठ वगैरह को जो है वो क्या है, जब बहुत मैल कुचैल उस पर आ जाए इंसान बसा औक़त हाथ नहीं पहुंच पाता है, तो बहरहाल ये उमूमी हम्माम हत्ता घरों में जो है वो उस तरह से सिलसिला भी नहीं हुआ करता था। एक साहब हम्माम में पहुंचे, बहुत ज्यादा उनकी हालत जो है वो नागुफ्तबे थी, हाँ बहुत ज्यादा जैसे कह सकते हैं जिस्म बदबूदार हो रहा था, और जो है वो कसाफत और जैसे कह सकते हैं मैल कुचैल बहुत ज्यादा जिस्म पर था। तो लोगों ने जो है वो एक मरतबा मुंह बना लिया उनको देखकर, तो ये जो है वो इस बिना पर नाराज हो गए और जो है वो वापस जाने लगे। किसी ने कहा भाई कहां जा रहे हो? कहा कि पहले घर में हम्माम में जाता हूं ताकि इस हम्माम में आ सकूं। तो इस जुमले से कहने लगे मैं तो मदरसे में पढ़ना चाहता हूं, आप मुझे पलटा के कह रहे हैं कि पहले जाओ जो है वो काशान के मदरसे में पढ़ो ताकि कुंभ मदरसे में पढ़ने की। कहा कि इस जो है वो किस्से पर वो हंस गए और उन्होंने कहा जाओ इसे जो है वो जगह दे दी जाए। या इसी तरह से टेलीविजन में जब आना चाह रहे थे तो कहा कि इतना आसानी से, क्या फरमाया, मुझे इमाम खुमैनी अलैहि रहमा उस तरह से नहीं जानते थे लेकिन शहीद मुतहरी जानते थे। उन्होंने कहा इमाम खुमैनी अलैहि रहमा की खिदमत में कि ये बहुत अच्छे हैं टेलीविजन के लिए, जवानों को अच्छे तरीके से मुतवज्जे कर सकेंगे, इन्हें जो है वो आप टेलीविजन की जानिब आने दें। तो कहा ठीक है अगर तुम जानते हो तो भेज दिया जाए। बहरहाल टेलीविजन के हेड के पास पूछे, उसने कहा नहीं भाई अभी हम अमामा बसर, इनका काम तो रोना और रुलाना है, हम इनको जो है वो जगह नहीं दे सकते, ये हुनर की जगह है, इधर जो है वो बहरहाल आप जो है वो कोई ना कोई सलाहियत रखते हो। कहा कि तुम्हारे जितने ऐसे अफराद हैं जो देख सकते हैं उनको बुला लो, 2 घंटे हंसाता रहूंगा अच्छी बातों पर, बेहुदा बातों पर नहीं, अच्छी हकीमाना बातों पर उन्हें हंसाता रहूंगा। और फरमाया उसका नतीजा यह है कि वो दिन और आज का दिन है, 40 साल से हर हफ्ते मुझे जो है वो दर्स देने की सआदत हासिल है इस वक्त जो है वो इनकलाब इस्लामी के टेलीविजन पर। फरमाया 2 घंटे हंसाए और 40 साल से जो है वो मैं इस वक्त, ये इसी तरह से फरमाते हैं कि नमाज का सिलसिला था, मैं चाह रहा था हाई स्कूल में जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या नमाज जमात का सिलसिला बरकरार, और रहबर मौजूद इनकलाब की खिदमत में पहुंचा और मैंने कहा कि मेहरबानी फरमाए दीगर जगहों पर तो हमारे पास पेश इमाम है, हाई स्कूल्स में और जो है वो स्कूलों में हमारे पास पेश इमाम नहीं है, मैं चाहता हूं जवान तुल्लाब वहां जाकर जो है वो पेश इमामी के फराइज बजा लें। तो रहबर ने फरमाया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम है। इस पर इन्होंने आगे बढ़कर कहा कि जो है वो बात तो सही है लेकिन बहरहाल इसके लिए पैसे चाहिए। रहबर ने फरमाया नमाज के लिए कौन से पैसे मेरे भाई? तो जवाब में इधर भी जो है वो मिसाल लेकर आ गए, कहने लगे कि मुजाहिद तो अल्लाह की खातिर लड़ता है लेकिन उसके घोड़े को, हाँ उसकी सवारी के जानवर को घास तो चाहिए ना। दुरुस्त है वो नमाज के पैसे नहीं लेकिन आने जाने का उसको किराया तो चाहिए। फरमाया वो दिन है और आज का दिन है, बहरहाल इसी बाबत जो है वो मुझे नमाज के सिलसिले में जो है वो पैसे भी दिए जा रहे हैं। आइए अजीजों खुदा का शुक्र बजा लाइए, अरबी जबान से अपने शगफ में अपने शौक में इजाफा कीजिए। अगर चाहते हैं अल्लाह की कुर्बत, इंसान जो है वो क्या है, अगर चाहते हैं कलाम खुदा, अगर चाहते हैं कलाम अहले बैत से बहरमंद होना अजीजों, वाकई तो इसकी चाशनी असली मिठास जो है वो अरबी जबान में एक अहम वजह की जिसमें नमाज हमें बोझ लगती है, जिसकी बिना पर कुरान की तिलावत में हमें मजा नहीं आता। कलाम अहले बैत हाँ कि उस तरह से गहराई को मैं और आप दर्क नहीं कर पाते अजीजों, अरबी जबान से वाकफियत का ना होना है। आयतुल्लाह सिस्तानी दामतुल्लाहुल वारिफ फरमाते हैं कि बहरहाल कुरान उतनी अरबी के जो नमाज में जरूरी है वो तो वाजिब है, कुरान के लिए अरबी का पढ़ना बहरहाल मुस्तहब है। और बहरहाल इस खातिर के कलाम अहले बैत को मैं उसकी असली जबान में समझ सकूं, बहुत ज्यादा सजावार है कि इंसान अरबी सीखने की जानिब जो है वो तवज्जो करे अजीजों। बहरहाल हम बसा औक़त जो है वो अरबी नहीं जानते तो ये लतीफ़े इस किस्म के पेश आते हैं। एक साहब जगह पे सुफरा लगा हुआ था अरबी किसी जैसे कह सकते हैं मेज़बान के यहाँ, और मेहमान भी जो है वो अरबी ज़बान के, तो उसमें एक मुझ जैसा उर्दू ज़बान वाला भी पहुंचा हुआ था कि ऐसे में जो है वो मेहमान ने जब जो है वो गज़ा के बाद दस्तरखान पर बैठे बैठे जो है वो चाहा कि भाई दुआ दे, तो उसने कहा अल्लाह यजीद। तो उर्दू जुबान वाला देख रहा है कि भाई ये अल्लाह को क्या बना रहे, मेहरबानी करो। नहीं, मुझे आपको अरबी की वाकफियत ना होने की बिना पर ऐसे, या कि नमाज जमात में चूंकि अल्लाह यजीद का माना है अल्लाह और बड़ा है और आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। खूब, ये इसी तरह से जो है वो नमाज जमात में, अब ये लतीफे जो है वो क्या उसी के लिए जो अरबी जबान को अच्छे तरीके से समझ सकता है। नमाज जमात में एक जो है वो क्या बद्दू अरब आया हुआ था, मौलाना साहब ने जो है वो अलहम्द के बाद सूरह मुबारक नूह शुरू किया। अब हमारे यहाँ तो बहरहाल नमाज जमात में भी फकत कुछ गिने चुने सूरह हैं वही पढ़े जाते हैं। क्यों? इसलिए कुरान से उस तरह से रगबत नहीं है, लोगों की उस तरह से जो है वो क्या आदत नहीं है।
वगरना मैंने बाज अरब कंट्रीज में देखा है शब जुमा जो है वो सूरह मुबारक फजर की तिलावत की जाती है। कुरान की निस्बत से रगबत को बढ़ाने के लिए एक अहम काम यह है अजीजों कि हमारी मस्जिदों को इस एतबार से आबाद किया जाए कि नमाज में अलहम्द के बाद मुख्तलिफ ऐसे सूरे के जो नहीं पढ़े जाते, मिसाल के तौर पर सूरह ज़ुहा और सूरह शर्ह की तिलावत, जैसे उलमा किराम फरमाते हैं दोनों साथ पढ़ने, ये दोनों सूरे पढ़े जाए, इस बहाने फिकी मसले से भी वाकफियत होगी। लेकिन ये किस सूरत में होगा जब हम मैं और आप तर्जुमे पर अजीजों क्या है गौर कर पा रहे होंगे, नमाज में लुत्फ ले सके अजीजों। बहरहाल एक बद्दू अरब एक नमाज में मौजूद था, नमाज पढ़ने वाले ने सूरह मुबारक नूह की तिलावत शुरू की, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी, भूल गया बंदा खुदा पेश इमाम। फिर दोबारा से उसने कहा इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी, कि आगे यह है कि जाओ अपनी कौम को डराओ, हमने नूह को जो है वो उनकी कौम की जानिब। फिर तीसरी मरतबा जब उसने कहा फिर भी उसको जो है वो सूरा याद नहीं आ रहा था, तो उस बद्दू अरब ने बहरहाल नमाज रोक के कहा कि मौलाना साहब अगर हजरत नूह जाने को तैयार नहीं है तो किसी और नबी को भेज दे, मेहरबानी फरमाए, आपने नमाज जमात रोकी हुई है, हम जो है वो परेशान है। बहरहाल अजीजों खुशी मनाने का दिन है रोज़े ईद, लेकिन किसके लिए, किसके लिए अजीजों? जिसके रोजों को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल किया हो, जिसकी इस अजीम इबादत को कबूल किया हो, जिसने अपने दिल में नूरानियत को एहसास किया हो, गुनाह से नफरत और बुग़्ज़ में इजाफा हो गया। वाक़ई अजीजों इससे बढ़कर ईद नहीं है कि मुझे और आपको राह उबूदियत समझ में आ जाए, मुझे और आपको यह समझ में आ जाए कि मैं और आप इस दुनिया में क्यों कर भेजे गए। वाक़ई अजीजों अर्ज कर रहा हूं एक बड़ी तादाद ऐसी अजीजों जिन्हें चूंकि यह मालूम नहीं है कि दुनिया में मैं और आप क्यों कर आए हैं, वो एक भेड़ चाल, एक जैसे कह सकते हैं जैसे लोग चल रहे हैं ऐसे में और आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, और उसके बाद मुमकिन है दुनियावी एतबार से बहुत कुछ हो मेरे और आपके पास, लेकिन सुकून नामी शय नहीं। अगर मुझे और आपको यह समझ में आ जाए कि मैं और आप क्यों कर इस दुनिया में भेजे गए, अल्लाह की मोहब्बत, इसके ज़ेर साया कुरान और अहले बैत से मोहब्बत, और जैसे कल की गुफ्तगू इस मकाम पर पहुंची थी मखलूकात खुदा से मोहब्बत। अल्लाह अकबर। और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था एक एक के लिए दुआ करें, एक एक के लिए मगफिरत का तकाजा करें। फिर जब अपनी निस्बत से खुदा न खास्ता किसी ने कोई हक आपका जाया कर दिया है तो उसे माफ कर दें, अगर चाहते माह मुबारक रमजान जाते जाते मुझे और आपको बड़ा मकाम और हदिया देकर जाए। साथ ही साथ अजीजों कोशिश करें सामने वाले के बुरे रवैये का, बैड बिहेवियर का जवाब अच्छे रवैये से, बदअखलाकी का जवाब अच्छे अखलाक से दे, और इस जरिए से उसे इस्लाम का पैगाम पहुंचाए। और चौथा और एक अहम तरीन हक जो है वह आपकी खिदमत में पेश किया था, वो यह है कि इंसान कोशिश करे कि जो कुछ भी दूसरे के साथ अच्छा सलूक कर रहा है उससे अज्र, उससे पादाश, उससे कोई नतीजा ना चाहे कि भाई आप मेरा शुक्रिया बजा लाए, खुदा के लिए इस काम को बजा लाए। बहरहाल हर इंसान की निस्बत से, माँ बाप की निस्बत से, जोजा की निस्बत से, शौहर की निस्बत से, बच्चों की निस्बत से, अहले महल्ला की निस्बत से, पड़ोसियों की निस्बत से, रिश्तेदारों की निस्बत से, अजीजों दुनिया में मौजूद एक एक फर्द की निस्बत से जहां कहीं अगर आपको मौका मिले, अर्ज किया दुआ, मगफिरत, खुद माफ कर दे, उसके बुरे सलूक का जो है वो जवाब अच्छे सलूक से दे, बदअखलाकी का जवाब अच्छे अखलाक से दे, और सबसे बढ़कर किसी से उम्मीदवार ना रहे। इस दुआ नंबर 45 का आगाज यहां से, अल्लाहुम्मा या मन ला यरगबु फिल जज़ा, वो जो बंदों से पादाश नहीं चाहता है, तो जो उसका वाकई बंदा है वो भी अपने जैसे बंदों से पादाश नहीं चाहता है, वो फकत उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाता है। कितने सारे मसाइल जो घर में कितने सारे इख्तिलाफात हल हो जाएंगे अगर इंसान एक दूसरे से तवक्को छोड़ दे। देखें दूसरे की जिम्मेदारी है वो शुक्रिया बजा लाए, वो जो है वो क्या है जबानन अमलन शुक्रिया बजा लाए, लेकिन आप तवक्को ना रखें। शौहर ने बहुत जहमतें की हैं, उसकी तवक्को ना हो कि बीवी जो है वो इस सिलसिले में जो है वो उसका शुक्रिया बजा लाए। बहरहाल अजीजों बस अगर मेरी माएँ बहनें छोटी इन बातों में आपने जो है वो बेहतरीन इफ्तारी का एहतमाम किया हुआ है खूब। अब ये जो है वो क्या है मामूलन ऐसा होता है खवातीन में कि वो चाहती है कि भाई शौहर तनावुल करे। अब अगर किसी बिना पर वो जो है वो नहीं आ सका, तनावुल नहीं कर पाया, या तनावुल करने के बाद उसने उस तरह से तारीफ नहीं की, नाराजगी का सबब जो है वो पैदा हो जाता है। कि आप वैसे तो इतनी तारीफें करते हैं जब दूसरों के बने हुए खाने होते हैं, आज आपकी जोजा ने खाना बनाया है तो आपके मुंह पर तारीफ के अल्फाज नहीं आ रहे। खूब इंसान सामने वाले से तवक्को ना रखे। गर्चे शौहर की जिम्मेदारी है कि हत्ता खाना बदमजा भी क्यों ना हो फिर भी तारीफ करे कि मोमिना तूने कोशिश की है, तूने जहमत फरमाई है, अल्लाह तुझे अजर अजीम अता फरमाए। लेकिन बहरहाल मोमिना की जिम्मेदारी है तवक्को ना रखे। अजीजों काश मुझे और आपको हदफ खिलकत समझ में आ जाए, ये सारे काम परवरदिगार क्यों चाहता है मैं और आप एक दूसरे की निस्बत से इन हुकूक को अदा करें। देखिए फिर दोबारा तकरार कर रहा हूं, नंबर 1 हर एक के लिए दुआ करें, मखसूसन मगफिरत की दुआ। नंबर 2 अपनी निस्बत से अगर किसी ने कोई खता की उसे माफ कर दे। नंबर 3 सामने वाले की बदअखलाकी का जवाब
अच्छे अखलाक से दे। नंबर 4, उसके साथ कितना भी अच्छा बर्ताव कर ले, उससे नतीजा और पादाश करना चाहिए। क्यों है अजीजों, क्यों है? ताकि इस जरिए से मैं और आप क्या हो सके, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, भाई भाई हो जाए एक दूसरे की निस्बत से। हाँ, एक अजीब कनेक्शन और राबिता कायम हो जाए। और हम सबका जो है वो सरदार, मौला, आका, हाँ, इमाम और पेशवा कौन है? हुज्जत खुदा। अल्लाह अकबर। जब हुज्जत खुदा के जेर साया ऐसा माशरा तश्कील पा जाए, आप देखिए अजीजों ये कितना खूबसूरत माशरा होता है। मुमकिन है शायद दुनियावी एतबार से इस माशरे में फैसिलिटी कम हो, जैसे घर है अजीजों, अगर एक घर में मियां और बीवी इस तरह की हाँ सिचुएशन, इस तरह का एटमॉस्फेयर बना ले, बच्चे इस तरह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, मियां बीवी के माँ बहन ऐसे मोहब्बत हो, आप देखिए मुमकिन है सुफरा बहुत सादा हो, लेकिन खुदा की बारगाह से आप लुत्फ ले रहा होता है। इंसान इस दुनिया में जन्नत को एहसास कर रहा होता है और तड़प के कह रहा होता है जैसे मेरे रब ने मुझे नवाजा ऐसे किसे नवाजा होगा अजीजों। आप देखिए अजीजों, जब अल्लाह के रसूल ने इस माशरे को कायम किया तो क्या इस माशरे की खूबसूरती है अजीजों। खुदा की खातिर एक तादाद हिजरत कर रही है, अपना सब कुछ छोड़ रही है मुहाजिरीन। खुदा की खातिर एक तादाद अल्लाह का दिया हुआ माल असबाब जो है वो क्या है, आपस में बांट रही है अंसार। ये मैं अहले बैत अतार की जो है वो फजीलतों को जिक्र नहीं कर रहा हूं, आम मुस्लिम माशरे की ये कैफियत हो गई है। अहले बैत अतार का मकाम तो बहुत बुलंद है अजीजों, वो तो नफ्स रसूल है, वो जान रसूल है, वो रूह रसूल है। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, अल्लाह की खातिर खिला रहे हैं, किसी से किसी अज्र का पादाश का तकाजा नहीं रखते अजीजों। लेकिन अहले बैत के जेर साया आम मुसलमानों की भी ये कैफियत है, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, पेट पर पत्थर बांध रहे हैं लेकिन दूसरे को खिलाना पसंद कर रहे हैं। अजीजों देखिए जंग है, जख्मी है, प्यासे हैं, लेकिन हर प्यासा जख्मी हालत में अजीजों प्यास की शिद्दत क्या होती है, इंसान एक घूंट पानी पी ले करार आ जाता है, उसके बावजूद भी सामने वाले को देख रहा है मेरे भाई बेहतर ये पहले इसे पिला दिया जाए, वो कह रहा है पहले उसे पिला दिया जाए। नतीजा क्या हुआ, हर एक प्यास के आलम में रब की बारगाह में जा रहा है। क्या चाहिए अजीजों, ये है खूबसूरती, ये है खूबसूरती। वहां पर देखे मैंने बारहा ये जुमला अर्ज किया अजीजों, दीन के बाद भी लड़ाई है, दीन से पहले भी लड़ाई, लेकिन दीन से पहले लड़ाई किस कदर बदसूरत है, दीन के बाद लड़ाई किस कदर खूबसूरत है। दीन से पहले लड़ाई, हर आदमी अपना हक छीनने के दर पे, मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए, मुझे मेरा हिस्सा बन जाए। दीन के बाद भी लड़ाई अजीजों, लेकिन क्या खूबसूरत लड़ाई है, क्या खूबसूरत लड़ाई। हर एक दर पे है कि मैं अपनी जिम्मेदारी बतरीके अहसन बजा लाऊं। बूढ़ा बाप है, हत्ता पैर से जो है वो क्या है, माजूर है, लंगड़ा कर चलता है, जंग और जिहाद पर जाना उस पर से साकित है, बेटों के साथ 4 बेटे या 3 बेटे राह खुदा में दे रहे हैं ग़ज़वे उहद में, लेकिन आलम यह है कि लड़ रहा है कि मुझे भी जाना चाहिए। यहां तक कि अल्लाह के रसूल ने सिफारिश की, जब बहुत ज्यादा मुतकाजी हैं जनाब अम्र बिन जुमूह अंसार का ये रहने वाला, तो इसे भी जाने दिया जाए। और बहरहाल अजीजों क्या मकाम और मर्तबा है, वो मर्तबा वो मकाम जो अल्लाह के रसूल और आले रसूल का है। जिस तरह से वो मुस्तजाबुद दावा है, परवरदिगार मुताल अम्र बिन जुमूह नामी इस शहीद ग़ज़वे उहद को भी मुस्तजाबुद दावा करार दे रहा है। अल्लाह अकबर। जिस तरह से मौलाए कायनात की निगाह यह है, जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया या अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, और कोई सवाल नहीं किया, फकत इतना सवाल किया या रसूल अल्लाह बता दीजिए इस सबब से आपकी जान महफूज है या नहीं, मेरा सब कुछ चला जाए, मेरा रसूल महफूज रह जाए। अजीजों यही कैफियत चाहने वालों की अजीजों ग़ज़वे उहद में आमिर बिन जुमूह को शहादत नसीब हुई, इनके एक फर्जंद को शहादत नसीब हुई, हत्ता इनकी जोजा के भाई को, यानी अगर उस मोमिना के एतबार से देखें, शौहर गया, बेटा गया, भाई भी चला गया। उहद के मैदान में पहुंची, सवारी के जानवर पर इन तीनों लाशों को रखा, जनाजों को रखा और चली मदीना की जानिब। अजीजों रास्ते में जब किसी ने सवाल किया कि क्या सूरत हाल उहद की, अजीजों देखें हाँ रसूल आले रसूल की इस कनीज़े खास को खुदा ने क्या मकाम अता किया। जिस तरह मौलाए कायनात और कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, फकत ये सवाल है कि आका बताइए मेरे आपके बिस्तर पर सोने से आपकी जान महफूज है या नहीं, बस अली के लिए यही सब कुछ है, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अजीजों इस मोमिना की कैफियत ये है, 3 लाशें अजीजों, मैं और आप बसों को छोटा सा दीन का काम करते हैं, कितना सीना चौड़ा हो जाता है कि मैंने दीन की खातिर, नहीं अजीजों, हमेशा सर सजदे में इंसान रखे, खुदा तूने तौफीक अता की, वरना मेरी क्या हैसियत है, तूने ये मकाम और मर्तबा अता की है परवरदिगार, कभी तकब्बुर ना आने पाए। इंसान एक दूसरे की निस्बत से कभी, असल में उस वक्त इंसान जो है वो ये कामों को बजा लाता है अब लोगों से अजर चाहता हो, जब उसकी बारगाह में अजर चाहता है उसे मालूम है अजीजों
जब उस मोमिना से सवाल किया गया, अर्ज किया, जिसका शौहर, जिसका बेटा, जिसका भाई दर्जा शहादत पर फाइज हुआ, बताओ ओहद की क्या खबर है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, अल्लाह के रसूल सलामती के साथ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और इसके शौहर को परवरदिगार मुताल ने मकाम और मर्तबा अता किया कि एक मकाम पर पहुंचकर हैरान है कि सवारी जो है वो मदीना की जानिब आने को राजी नहीं है। जैसे ही उसे ओहद की जानिब वापस पलटाती हूं तो वो चल रही है। अल्लाह के रसूल की खिदमत में पहुंची, या रसूलल्लाह, इस माजरे का क्या सबब है, ये क्यों कर है? फरमाया, तेरे शौहर ने जाते जाते क्या दुआ की थी? कहा, उसने जाते जाते दुआ की थी, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे मेरे अहलो अयाल की जानिब वापस न पलटाना, मुझे मेरे दर्जा शहादत अता करना। फरमाया, उसकी दुआ पूरी हुई है। ये रब के नुमाइंदे हैं अजीजों, ये बेजबान, कि जो उस मोमिन की दुआ को पाए तकमील तक पहुंचा रहे हैं। यही सबब है इन तीनों जनाजों को सरजमीन ओहद में दफनाया गया। ये अजीजों दीन की खूबसूरती, ये है दीन की खूबसूरती। लेकिन ये खूबसूरती कब आती है? कि जब मैं और आप सब के सब मिलकर हुज्जत खुदा के जेर साया एक दूसरे की निस्बत से, हाँ, जो हक है उसे अच्छे तरह से अदा करने की कोशिश करें। सबकत लें नेकियों को बजा लाने में, सबकत लें अच्छाइयों की जानिब, सबकत लें बुराइयों से अपने आप को बचाने में। यह दीनदार और खूबसूरत माशरा है कि जिसके लिए माह मुबारक रमजान की हर शब में चाहने वाला दुआ तलब करता है, अल्लाहुम्मा इन्ना नरगबु इलैका फी दौलतिन करीमा। परवरदिगार, हम उस पाको पाकीज़ा हुकूमत के ख्वाहा हैं कि जिसके जेर साया जुज़ बरकत परवरदिगार, जुज़ रहमत परवरदिगार, जुज़ मग़फ़िरत परवरदिगार और कुछ नसीब नहीं होता है। यही सबब है अज़ीज़ों, दुश्मनान दीन को इलाही निजाम, इलाही सिस्टम, इलाही हुकूमत बहुत नापसंदीदा है। वो जानते हैं कि अगर ये सिस्टम कायम हो गया तो उनकी मौत है। यही सबब है अल्लाह के रसूल पर आप देखें किस तरह से मक्के में सख्तियां हैं, और यहां तक कि जब मदीना में आकर आपने जैसे ही मौका मिला और आपने एक छोटी सी हुकूमत इस्लामी को क़याम अता किया अजीजों, तो देखिए किस तरह से चारों जानिब से यलगार है। हत्ता जंगे अहज़ाब अजीजों, मुशरिकीन फकत साथ नहीं है, जो है वो क्या है, अहले किताब भी सब के सब हमराही कर रहे हैं कि किसी तरह से इस निज़ाम सालेह को, किसी तरह से अल्लाह के रसूल के बनाए हुए सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। दुश्मन कबूल नहीं करता है कभी भी ऐसे सिस्टम को। आप मौला कायनात को देख लें अजीजों, पहले 25 साल आपको महरूम रखा गया, फिर जब ज़ाहिरी एतबार से भी हुकूमत पर आए तो मुसलसल आपको जो है वो सख्तियों में रखा गया है अजीजों। कभी जंगे जमल है, कभी सिफीन है, कभी नहरवान, नहीं देख सकता है दुश्मन। आज उसी के जेर साया अजीजों आप देख सकते हैं, आज के जमाने में उशरे अशीर भी नहीं है इनकलाब इस्लामी, लेकिन दुश्मन नहीं देख सकता, हर एतबार से यलगार है, इक्तिसादी एतबार से यलगार है, सकाफती एतबार से यलगार है। हाँ, खुद अपने लोगों का जो है वो बसा औकात कोताही करना है, बसा औकात हुब्बे दुनिया के मर्ज में मुब्तला हो जाना है। लेकिन आप दुश्मन की निगाह देखें, बिल्कुल तड़प रहा है, ऐसा लगता है गले में हड्डी है। आज आप ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को उठाकर देख लें, दूसरी जगहों को छोड़ दें, एक साले इंसान अजीजों, इधर तो दीन से कोई ताल्लुक नहीं है ना, धरती से ताल्लुक है, जो इस धरती को हाँ बुलंदी देना चाहता है, इस पर रहने वालों को जो है वो क्या है, अपने जैसों की गुलामी से निकालना चाहता है अजीजों। इससे बढ़कर क्या चाहिए? लेकिन कौन इजाजत देता है ऐसे लोगों को कि वो हुकूमत कर सके? कौन इजाजत देता है अजीजों? दुश्मन बहरहाल नहीं चाहता, लिहाजा मुसलसल रुकावटें खड़ी करता है, और चाहने वाले की जिम्मेदारी इस सिलसिले में हमेशा ये दुआ तलब करे। देखिए अजीजों, ये थोड़ा सा हमारी जानिब से कोताही है। हम माह मुबारक रमजान में हाँ, मुन्ना अलैया बेफका के रक़बती मिनन नार या अली या अज़ीम रोजाना पढ़ी जाती है दुआ। अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर, सबके लिए दुआ दुरुस्त है, बहुत ज्यादा हम इसमें गौर फिक्र नहीं कर पाते, लेकिन ये दुआ भी कसरत से पढ़ी जाती है। क्यों ये दुआ कसरत से नहीं पढ़ी जाती? कि जैसे सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजाना अजीजों मुसलसल माह मुबारक रमजान में तिलावत किया करते थे। आइए अजीजों, इस तनाजुर में जो मैंने आपकी खिदमत में बातों को पेश किया, आप इस दुआ को देखिए। अल्लाहुम्मा, अब देखिए मुझे नहीं मालूम, मैं आपको तर्जुमे के साथ ये दुआ पेश करता हूं, अगर समझ में आ जाएगी तो शायद फिर दोबारा पढ़ेंगे नहीं, लेकिन नहीं अजीजों, दिल पाकीज़ा हो गए हैं, माह मुबारक रमजान से विदा कर रहे हैं, वाकई ईद मनाना चाहते हैं, बहुत ही हिम्मत के साथ, हौसले के साथ परवरदिगार मुताल से इस तकाजे को पेश करेंगे कि इंसान ये माह मुबारक रमजान की रोजाना की दुआओं में से, आप जाके मफातिहुल जिनान में दुआए हज के नाम से 4 दुआएं जो रोजाना पढ़नी है, पहली दुआ में भी हज का तकादा है, इस चौथी दुआ में भी हज का तकादा है। इसके आखिरी चंद फिक्रों में आप ये जुमला देख सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अंतजअल वफाती कत्लन फी सबीलिक, है मेरे परवरदिगार में तेरी बारगाह में दुआ गो हूं, मरना तो है अजीजों, इस दुनिया से जाना ही है, क्यों ना इंसान बेहतरीन मौत का तकादा करे। और बेहतरीन मौत क्या है? एक सालेह निजाम, एक पाको पाकीज़ा हुकूमत, एक हुज्जत खुदा के जेर साया, वो जो दुश्मन खुदा रुकावटें खड़ी कर रहा है, उन रुकावटों को इंसान दूर कर सके, ताकि ये निजाम, ताकि ये पाकीज़ा सिस्टम बाकी रह सके, परवान चढ़े, फूले,
और वाकई इसके जेर साया लोग अच्छे तरीके से अल्लाह की इबादत कर सके। यही सबब है, फरमाया माह मुबारक रमजान के हर दिन में ये वो दुआ है कि जो फकत माह मुबारक रमजान से इख्तिसास नहीं रखती है, पूरा साल मुझे और आपको तलब करनी चाहिए। क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, पढ़िए मेरे साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अन तजअल वफाती क़त्लन फी सबीलिक, मेरी वफात तेरी राह में शहादत की हो। हाँ, ताहत रायतिक, तवज्जो करे अजीजों, इंसान क्या खूबसूरत तरीके से रब की बारगाह में तलब कर रहा होता है, मेरे परवरदिगार मेरा मरना हाँ तेरे औलिया के साथ हो, तेरे परचम तले हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। व अंतक़तुल बी अअदाअक व अअदा रसूलिक। इसके बाद वाला दुआ का हिस्सा, इसका तर्जुमा बहुत सख्त है। परवरदिगार मुझे तौफीक अता कर कि तू मेरे जरिए से अपने दुश्मनों का, तू मेरे जरिए से अपने रसूल के दुश्मनों का कत्ल करवा। ये जो रुकावटें खड़ी कर रहे हैं इनको तहे तेग कर सको, जैसे कि हजरत अम्मार ने फरमाया, जैसे कि ज़ुश शहादतैन ने फरमाया, जैसे कि इब्न तय्यहान ने फरमाया, जैसे करबला में हबीब इब्न मुजाहिर ने फरमाया, जैसे मुस्लिम इब्न औसजा असदी ने फरमाया। क्या चाहिए अजीजों? ये अहम तरीन दुआ है कि इस सालेह निजाम का, इस पाको पाकीज़ा सिस्टम का मैं हिस्सा बन सकूं, हिस्सा बन सकूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला से अजीजों, खुदावंद मुताल से कसरत के साथ मांगिए। यही सबब है, मैं और आप हैरान है अजीजों, हैरान है। इंसान देख सकता है कि दुश्मन मुसलसल उसका हम गम ये सालेह निजाम कायम ना हो सके, पाकीज़ा लोगों के हाथों में सिस्टम नहीं आ सके। लिहाजा ये देखें अजीजों, मौला को पहले मरहले में चाहा कि आपके हाथ में हुकूमत ना आ सके, जब हुकूमत आ गई अजीजों, अब दो तरीके से इमाम से मुकाबला कर रहे हैं। देखें दो ये जिसे कह सकते हैं ओज़्व है इस सालेह निजाम के। एक साले इमाम, हाँ पेशवा, एलिजिबल, हुज्जत खुदा, और दूसरी तरफ जो है वो क्या है, उसके पाको पाकीज़ा मददगार। जब ये जमा हो जाए कि जो एक दूसरे के हुकूक की अदायगी में और अपने इमाम से मुताल्लिका जो हक उनकी गर्दन पर है उसकी अदायगी में कोताही ना करे अजीजों, कलील सी तादाद काफी है, परवरदिगार फतह से हमकिनार करता है। दुश्मन क्या चाहता है? पहले पहल हाँ हुज्जत खुदा, उनके जेर साया पाकीज़ा अफराद कभी भी जो है वो हुकूमत पर ना आ सके। यही सबब है, आप देख सकते हैं मौला कायनात के साथ क्या सलूक किया गया। अब जबकि हुकूमत इमाम के हाथों में आ गई, अब दो तरह से हमला है। एक, पहले शख्सियत कुशी शुरू की जाती है, कैरेक्टर एसेसिनेशन, शख्सियत कुशी। अली का मस्जिद से क्या सरोकार है? रिवायतों का अंबार, हर नमाज के बाद जो है वो सब शितम, कि जब सुनने वाला सुने कि अली मस्जिद में मारे गए तो कहा अली का मस्जिद से क्या सरोकार है? कैरेक्टर एसेसिनेशन। यहां तक कि वो वक्त आ जाए कि हत्ता शख्स को और फर्द को जो है वो क्या है, सफ़े हस्ती से, हाँ जब दुश्मन देखता है और कोई जरिया नहीं। इसी तरह से अजीजों मौला कायनात के जेर साया जो आपके चाहने वाले हैं, आज के इस गैबत के जमाने में देख लें, कैरेक्टर एसेसिनेशन। देखते हैं कि जब डायरेक्टली नहीं मार सकते, अब किरदार कुशी शुरू होती। अरे ये तो मुज्तहिद ही नहीं है, अरे इनको दीन का क्या मालूम, अरे ये तो दुनियादार लोग हैं, इनका दीन से क्या सरोकार, सब साहब सियासत का दीन से क्या सरोकार। तवज्जो कर रहे हैं अजीजों मेरे भाई? ये वो मिसालें हैं जो मेरे आपकी जिंदगी में, इस पर तवज्जो करें अजीजों। बस मैंने खत्म किया, आखिरी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। बस मैं और आप इस दुनिया में आए हैं उस सालेह निजाम के क़ियाम में अपने मौला आका की मदद करने के लिए। बड़ा मकाम व मर्तबा खुद कुरान की आयत और रिवायत ने दिया है। फरमाया माह मुबारक रमजान की आखिरी शबों में कसरत से मांगो, अल्लाहुम्मा जअलनी मिम्मन तंतसिरु बिही लिदीनिक, तो मुझे उन लोगों में से करार दे जिनसे तू दीन की मदद लेता है। ये मकाम और मर्तबा खुदा अता करता है। वला तस्तब्दिलनी बि गैरी, परवरदिगार ये मेरी कोताहियों के सबब से ये सीट ना ले ले। बस एक तरफ से इमाम हक ना आने पाए, दूसरी तरफ से उम्मत पाकीज़ा तश्कील ना होने पाए। अब यहां पर भी जो है वो इसी तरह से जो बहुत ही वाकई और सच्चे चाहने वाले हैं उनकी किरदार कुशी भी की जाती है और उन्हें जो है वो क्या है, सफ़े हस्ती से भी मिटा दिया जाता है। जब वादज सिफ़ीन के जो है वो जनाब मालिक अश्तर की शहादत रुनुमा हुई तो उस वक्त अमीर शाम ने यही कहा, मैंने अली के दो बाजू, अली के दो पर जो है वो काट डाले, एक पर सिफ़ीन में अम्मार यासिर, दूसरा पर और दूसरा बाजू जो है वो क्या है, मालिक के अश्तर से। वगर ना किरदार कुशी, अरे भाई ये तो जो है वो हमेशा दुनिया की तरफ चले गए, यानी किसी, ये पहला हमला। दूसरा अहम तरीन हमला हुब्ब दुनिया के मर्ज में मुब्तला कर देना। खुदावंद मुताल से मांगी, इस दुनिया ने एक न एक दिन खत्म हो जाना है, लेकिन जाहिर में इन लज्जतों की, हाँ जो दुनियावी नेमतों के जो अट्रैक्शन है, बस औकात हाँ ये कंफर्ट जोन इंसान को अपने मौला से दूर कर देता है। बस औकात जेल की सलाखें और दुनिया की सख्तियां इंसान को अपने मौला, बहरहाल इस राह में इंसान को सख्ती उठानी पड़ती है। आप दुआ मांग रहे, परवरदिगार तुम मेरे हाथों अपने दुश्मन और अपने हबीब के दुश्मन का कत्ल फरमाई, ऐसे ही मुमकिन है मेरे भाई, सख्तियां उठानी पड़ती हैं।
दुनियावी नेमतों से किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ती, दुनियावी सख्तियों को दावत देनी पड़ती है। ऐसे इंसान मकाम और मर्तबा नहीं पा सकता ऐसे। दूसरा हमला हुब्ब दुनिया के मर्ज में शैतान जो है वो मुब्तला कर देता है। आप देख सकते हैं जमल में जो मेरे मौला के मद्दे मुकाबिल खड़े थे, उन्होंने कितना पाकीज़ा किरदार बजा लाया था। मौला तलवार देके कहते हैं इस तलवार ने कितनी मर्तबा अल्लाह के रसूल के दिल को खुश किया था। लेकिन आज आलम यह है कि इतने हजारों कत्ल को अपने सर पर ले रहे हैं। क्यों? हुब्ब दुनिया। हमें भी हुकूमत चाहिए, हमें भी सीट चाहिए। अल्लाह अकबर। और इसके जेर साया आम अफराद, मुझ जैसे आम अफराद एक बड़ी तादाद ऐसी, क्यों हक नहीं बोल रहे? आज ममलिकत खुदा पाकिस्तान में आप उठाकर देख लीजिए, क्या समझ में नहीं आ रहा है कि किसको हक किस जाने पे? पाकिस्तान के भले में कौन से अफराद हैं ऐसे, उसके बावजूद भी क्यों खामोशी है? इसलिए कि बोलेंगे तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दी जाएंगे, इसलिए कि बोलेंगे तो दुनियावी नेमतों से महरूम है। खूब मेरे भाई, दुनिया ने तो एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। मैं और आप शायद 4 दिन और जी लें, बिस्तर पर मुख्तलिफ अमराज लाहक हो और फिर मरे, इससे बजाय बेहतर नहीं है कि राह खुदा में इंसान अपनी जान का नजराना दे। ये दूसरा हमला है दुश्मन का, जो कि उम्मत वाहिदा, इस के उम्मत एक पूरा एक जिस्म बनकर अपने मौला आका की नहीं तश्कील होने देता। तीसरा और अहम तरीन हमला अजीजों, अक्लों पे ताले लगा देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक बड़ी तादाद को यह समझा दिया गया कि भाई ज़ुहूर तो मौला ने करना है, हाँ मौला जो है वो ज़ुहूर फरमाएंगे, इज़्न ज़ुहूर रब ने देना है, तुम क्या हो इस सिलसिले, तुम्हारे अमल का इससे क्या ताल्लुक है? वहां लेके मौला नहजुल बलागा में फरियाद बुलंद कर रहे हैं, ला राय लिमन ला युता, अली की हुकूमत मुस्तहकम नहीं हो सकती अगर तुमने हमराही नहीं की। कि मैं 12 अर्ज करता हूं, ना ये शिया थे ना मुहिब थे अजीजों, ये हुकूमतों के साथ काम करने वाले लोग थे कि इमाम इस तरह से तड़प रहे। फरमाया दिल मार देता है, हम गम और अंदोह से भर देता है, ये मतलब कि वो बातिल होकर इस तरह से एका किए हुए हैं और तुम हक पर इस तरह से अली से जुदा हो। तीसरा अहम तरीन हमला अजीजों, एक अच्छे अफराद की शख्सियत कुशी की जाए या उन्हें जो है वो क्या है दर्जा शहादत पर पहुंचा दिया जाए। 2 हुब्बे दुनिया के मर्ज में मुब्तला कर दिया जाए। 3 नहीं, दीनदार हैं, चाहते हैं दीन की राह में कदम आगे बढ़ाएं, लेकिन खुश मुकद्दस जाहिर फकत दीन की जो है वो इब्तिदाई लेयर को देखने वाले, समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है। भाई इस जमाने में तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमने सब इंतजार करना है, मौला ने आके सब कुछ करना है। तो जो मौला ने आकर सब कुछ करना होता तो ये अली मेरा मौला आका इस तरह से अजीज अली इब्न अबी तालिब नहजुल बलागा में क्यों कर फरियाद बुलंद कर रहे हैं? क्यों कर फरियाद? आओ अली का साथ दो अजीजों। जाते जाते दोबारा से अमीर शाम के फितने को खत्म करने के लिए मौला ने लश्कर तैयार किया था। अब यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी मिसालें फकत आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। दुश्मन ने क्या देखा अजीजों? इन्हीं जिसे कह सकते हैं तंग नजर लोगों को देखा, और जब देखा जंग हार रहे हैं तो कुरान करीम को जो है वो क्या है नेज़ों पर बुलंद कर दिया। यह है एहतराम कुरान। मौला ने फरमाया नहीं, लड़ाई करते रहो, जंग जारी रखो। जो कुरान दुश्मन के हाथ में हो, जो कुरान जो मिंबर जो है वो क्या है यजीद के दरबार में हो, वो मिंबर नहीं, उसकी कदासत नहीं है, वो लकड़ी के टुकड़े हैं। जंग जारी रखो, कुरान की वाकई हुर्मत इसी में है। नहीं समझ पाए आज भी ऐसा ही है। फकत अरबी राइटिंग में कोई शय लिखी हुई आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे माशरे में बसा औकात जो है वो तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान के नाम पर दीन का मजाक उड़ाया जा रहा होता है। दीन का ये उस जमाने से अजीजों आज भी दुश्मन जो है वो इससे जो है वो क्या है फायदा उठा रहा होता है। बस अजीजों एक आखिरी मिसाल अफसोस के साथ कहना पड़ता है अजीजों, आइए हमारे माशरे की एक लड़ाई है कि कुरान का तर्जुमा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरे लफ्जों में कुरान पर गौर व फिक्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अल्लाह अकबर अजीजों, ये लड़ाई है। ये अक्ल सलीम को समझ में आने वाली बात है कि जिस चीज को पढ़ते हो उसे समझ कर पढ़ो। फरमाया ला खैर फी क़राअत, नहीं है फायदा उस क़राअत में जिसमें तदब्बुर नहीं हो। तदब्बुर के लिए समझना जरूरी है मेरे भाई। अगर फिर भी हम कोताही करेंगे क्या जवाब देंगे? आज ये कि गज्जा के मुसलमानों के बारे में वो मौला जो अव्वल खिलाफत में फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हारी गर्दन पर हक रखा है, जमीन का हक है, हत्ता बेजबान का हक है। जो एक इंसान अभी नजदीक में अजीजों मेरे करीबी दोस्त की 15 माह की बच्ची का इंतकाल हो गया। वाकई अजीजों इंसान जब इस किस्म की कैफियत को देखता है कितना रोता है अजीजों। बाप की क्या कैफियत थी, मां की क्या कैफियत थी अजीजों। एक बच्ची इस दुनिया से गई है। आप गज्जा को उठा के देखें अजीजों, किस तरह से जो दूध पीते बच्चों को, नन्हे नन्हे बच्चों को मार दिया गया मेरे भाई। और फिर मैं और आप ये सोचे कि दुआ भी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए। यानी इतने लो लेवल पर आकर जो है वो दुश्मन, मसलन आज भी अगर किसी को इनकलाब इस्लामी की हक्कानियत में देखें अजीजों, खराबियां तो है, मेरे और आपकी जिंदगी में खराबियां नहीं है, खराबियां हैं, लेकिन ट्रैक राइट है, सही तरीके से कोशिश कर रहे हैं इमाम की राह में। अगर कोई आज भी इस सिलसिले में जो है वो क्या है इन बिटवीन है, आज भी जो है वो उसे शक है, तो इससे बढ़कर अफसोस की क्या बात होगी। वाज़ेह तौर पर वहां के
जो है वो जो कोशिश करने वाले छोटे से, देखिए मार तो रहा है दुश्मन, उन्होंने कहा हम कुछ भी नहीं करेंगे दुश्मन हमें मारेगा, तो बेहतर नहीं है कि हम जवा मर्दी के साथ, मौला नहजुल बलागा में फरमाते हैं फल हयात हो, तुम्हारी वाकई हयात फी मौतिकुम काहिरीन, शजाअत के साथ लड़ते हुए मरने में तुम्हारी हयात है, वल मौतो फी हयातिकुम मकहूरीन, और मर गया ऐसा माशरा कि जो जिंदा तो है लेकिन जो है वो अपने जैसों के सामने झुक गया, अल्लाह की इबादत छोड़कर जो है वो क्या दुनिया परस्त हो गया, मरा हुआ माशरा, मरा हुआ इंसान है। इससे बढ़कर मेरा मौला अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देगा। तो वहां की जो छोटी सी, बहरहाल वाकई गजा के मोमिनीन ने क्या हुनर कर दिखाया। 180 दिन हो रहे हैं अभी तक इस तरह से जो है वो इतनी सख्तियों के बाद भी खड़े रहना बहुत बड़ी बात है अजीजों, बहुत बड़ी बात है। खुदा ने कितना मकाम और मर्तबा अता किए। वाज़े तौर पर अजीजों वहां के अफराद कह रहे हैं कि किसी जो है वो जैसे कह सकते हैं हत्ता हमारे अपनी जबान बोलने वालों ने उस तरह से मदद नहीं की जिस तरह से इनकलाब इस्लामी ने मदद की। उसके बावजूद भी इंसान शक करे इनकलाब इस्लामी की हक्कानियत में। खुदा अपनी जिंदगियों को बदले। आज इस शबे ईद में मैं अपने आप से अपनी जो है वो क्या है पाकिस्तानी जिसे कह सकते हैं वाकईन बहुत अल्लाह ने मुझे और आपको जो है वो हमारी सरजमीन को अल्लाह ने जो है वो इस्तेदाद से नवाजा है, बहुत पाकीज़गी की, बहुत स्ट्रेंथ, बहुत ताकत दी है अजीजों, बड़ी अच्छी खुसूसियात से नवाजा है। मैं समझता हूं अजीजों हम सबको इस सिलसिले में थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा अपना। एक जितने में और आप दीनी काम करते हैं ये सोच कर करें कि ये दीनी काम इस खातिर है कि कल को मौला आका की हुकूमत कायम हो सके। वाकई मैं एक छोटा दीनी मदरसा चला रहा हूं, एक इमाम बारगाह, एक मस्जिद, एक जुलूस, मैं इस तरह से कोशिश करूं कि वो सिस्टम बनने में जो है हमेशा इंसान की निगाह इस जानिब रहे। ये ऐसा ही है जैसे आप कह रहे हैं अल अजल या मौला या साहिब ज़मान, ये उसी का अमली जो है वो क्या है नमूना है। दो अजीजों बहुत ज्यादा जो है वो क्या है खुदारा इस सिलसिले में कोशिश करें कि क्वांटिटी पर आप कॉम्प्रोमाइज हो जाए, क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो अजीजों। वाकई हम बसा औकात जो है वो क्या है ये दुआ पढ़ लें, ये नमाज पढ़ लें, ये जिक्र इतनी मरतबा पढ़ लें, दुनिया भी ये मुश्किल हल हो जाएगी। मेरे भाई इस पर इक्तिफा ना करे, थोड़ा सा जिक्र को इंसान समझने की कोशिश करे, अकल के दरीचों को खोले। खुदावंद मुताल उसी सूरह वाक़या से इंसान को रिस्क मादी मानवी दोनों देना चाहता है। कुछ अजीजों अहम तकाजे हैं इस अदना से तालिब इल्म के आपकी खिदमत में शब ईद में अजीजों। वाकई अगर मैं और आप चाहते हैं हमारे माशरे में एक बड़ा चेंज आ जाए, हम बहुत अच्छी, चूंकि महसूस होता है अजीजों इस वक्त पाकिस्तान जिस दोहराए से गुजर रहा है, मकतब तशय्यो का जो इधर एक्टिव रोल होना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा है। मिन हैसुल कौम मिन हैसुल उम्मा नजर नहीं आ रहा है। समझ में यही आता है अजीजों के हमें जो है वो क्या है अपने विजन को जो है वो बहुत क्लियर करना पड़ेगा, तो फिर हमारा रोल बहुत बेहतर हो जाएगा। अल्लाह ने हमें अता की अजीजों, आप देख सकते हैं किस तरह से इस गैबत के जमाने में अहले बैत के चाहने वालों को अल्लाह क्या मकाम और मर्तबा अता कर रहा है। उर्दू जबान पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मोमिनीन को भी जो है वो जहां कहीं उर्दू जबान में अफराद है उनको भी परवरदिगार ये मकाम और मर्तबा अता करना चाहता है। नंबर एक अजीजों कुरान करीम से अपनी कुर्बत में इजाफा कीजिए, कुरान को समझने की कोशिश कीजिए और कुरान के जेर साया अच्छी किताबों से बहरामंद हो। बहरहाल बहुत सारे दीगर उलमा होंगे, मैंने जो खुद तजुर्बा किया है जिससे बहुत ज्यादा बहरामंद हूं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। वो आलिम अजीजों जो इंसान की अक्ल को जिला बख्शे, अक्ल पर मौजूद तालों को खोलने का सबब बने, इंसान को बहरहाल सोचने पर मजबूर करें। उन उलमा में से एक शख्सियत शहीद मुतहरी अलैहिर्रहमा की। शुरू कीजिए अजीजों आप सच्ची कहानियों से। हर रोज अजीजों एक वाकया पढ़ें, मुझे इस वाकये से क्या समझ में आया, मैंने इस वाकये से क्या समझा। खुदारा कुरान करीम से हमारे माशरे में 12 मैंने जुमला अर्ज किया, हमारे माशरे में अजीजों बहरहाल दर्स दुरूस का सिलसिला, उलमा की बातें सिलसिला बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है अल्लाह के रसूल दो चीजें छोड़े जा रहे, एक कुरान एक अहले बैत। जहां अहले बैत के जेर साया हमने उलमाए किराम को सुनना शुरू किया अजीजों, वहां कुरान करीम और कुरान करीम के जेर साया वो किताबें जो कुरान और कलाम अहले बैत के समझने में मददगार है, उनसे हमारा राबिता मुस्तहकम होना चाहिए, मुस्तहकम होना चाहिए। बस एक कुरान से और इन पाको पाकीज़ा किताबों से अपने राबिते को मुस्तहकम कीजिए। दो, जहां मुख्तलिफ उलमाए किराम को सुनते हैं वहां खुसूसियत से अजीजों जिनके हाथों में इस वक्त दीन का नज़्म व नसक है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है जमाने के इमाम की जानिब से, नाइबीन इमाम अजीजों, उनसे अपना रिश्ता मुस्तहकम कीजिए। मुझे ऐसा महसूस होता है हमारे माशरे में इस सिलसिले में भी कोताही हो रही है। क्या ही अच्छा हो, बहरहाल इनकलाब इस्लामी हमारी निगाहों के सामने मुख्तलिफ शोबे हयात से जो है वो क्या है रहबर मौज़म इनकलाब मिलते हैं। इस वक्त उर्दू तर्जुमा भी हो रहा है। क्या ही अच्छा हो कि इंसान रेगुलर बेसिस पर सुने कि नाइब इमाम मुझसे किस बात का तकाजा कर रहा है, मुजतहिद वक्त इस बात। मुमकिन है आप बसा वक्त अपने इनफरादी उमूर में तकलीद नहीं करते हो अजीजों, लेकिन बहरहाल इज्तिमाई उमूर को समझने में बहुत ज्यादा मुफीद है, बहुत ज्यादा मुफीद है अजीजों।
और इंसान को समझ में आता है कि मेरा लाइफ स्टाइल, मेरा तरीकेकार, मेरा जिंदगी गुजारने का अंदाज इंडिविजुअली और बहैसियत कौम जो है वो क्या होना चाहिए। बहरहाल इस सिलसिले में भी जो है वो दिक्कत करें कि ये दोनों आम्र तनहा बजा लाना, बस आखिरी जुमला, ये दोनों उमूर तनहा बजा लाना बहुत मुश्किल है अजीजों। जरूरी है इसको कलेक्टिव वे में मिलकर, एक फैमिली मिलकर, चंद दोस्त मिलकर, कि आज से हम अच्छी किताबों को पढ़ेंगे, उस पर समझने की कोशिश करेंगे। आज से जो है वो अच्छे उलमा को भी सुनेंगे, और उलमा को सुनने के बाद हर मजलिस के बाद ये जब दोस्त आपस में बैठते हैं, फॉर एग्जांपल चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए, आज तुमने मजलिस से क्या पाया, मैंने मजलिस से क्या पाया, हर किताब के पढ़ने के बाद, हर आलिम को सुनने के बाद गौर और फिक्र के दरीचे खोले। और अगर इस सिलसिले में कोई सवाल पेश आता है तो वापस जाकर आलिम से पूछे। अजीजों, किताब में कोई सवाल पेश आता है, आलिम रब्बानी से पूछे। और खुसूसियत से अजीजों नाइबीन इमाम ज़मान से अपने राबिते को मुस्तहकम कीजिए। फकत इनफरादी तौर पर नहीं, इज्तिमाई तौर पर वो मुझसे और आपसे किस तरह की जिंदगी के ख्वाह हैं, इस सिलसिले में गौर व फिक्र करें अजीजों। बस मैंने खत्म किया। वाकई ईद उसी के लिए है कि मेरा पांचवा इमाम इरशाद फरमाता है, ये निजाम सालेह लोगों के हाथों में ना हो, उस ईद का मजा क्या अजीजों। वाकई ईद है ही उसी दिन जब जमाने के इमाम के हाथों में यह हुकूमत आ जाएगी, और हम खुदा का शुक्र बजा लाते हुए मौला आका के दीदार से इंशाअल्लाह मुनव्वर होंगे। परवरदिगार आज की इस ईद में, और माह मुबारक रमजान के इख्तिताम पर इस ईद से इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वाकई तोहफे से हम सबको बहरमंद फरमाए, मौला आका के ज़ुहूर को देख सकें, उस पाको पाकीज़ा हुकूमत के क़ियाम में कोशिश करने वालों में से करार दे। परवरदिगार मुताल के अगर किसी वजह से दुनिया ने वफा न भी करे और मैं और आप सुपुर्द खाक कर दिए जाए, तो ये कहकर मुझे और आपको कब्र से उठाया जाए कि तू मौला आका के ज़ुहूर का ख़्वाह था, आ तेरा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। हम तहे दिल से ममनून मुतशक्किर हैं हुज्जतुल इस्लाम व मुस्तबीन मौलाना मोहम्मद अली गयूरी साहब के, कि उन्होंने अपनी कीमती वक्त में से हमारी इस उन्वान पर रहनुमाई फरमाई। पिछले 3 दिनों से हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे, यानी कि 27 रमज़ान, 28 रमज़ान, आज 29 रमज़ान, और बहुत ही मुनफरद और मुख्तसर अंदाज़ में रहनुमाई फरमाई। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे। परवरदिगार हम तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा करे, आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ीज़ मोहतरम, इंशाअल्लाह अज़ीज़ रॉयत हिलाल कमेटी की जानिब से अगर चाँद का ऐलान हो जाता है कि कल ईद उल फ़ित्र है, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ शब ईद के अमाल सर अंजाम दिए जाएंगे यहीं इसी मकाम पे भोजानी हॉल में। इंशाअल्लाह आपसे कुछ लम्हात बाद अमाल का सिलसिला शुरू होगा, जैसे हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन मौलाना काजिम नकवी साहब इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। ब्रदर मुस्लिम मेहदी साहब इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अज़ीज़ मोहतरम, मुझ खाकसार को अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। आपकी दुआएं हैं जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अब चल रहा हूँ, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये 4था साल है जो मैं इस नौकरी को पेश कर रहा हूँ। खुदावंद मुताल की बारगाह में बस दुआ गो हूँ कि जितने भी हजरात यहाँ सुनने के लिए आते हैं या किसी भी एज अ वॉलंटियर भी काम करते हैं, छोटा छोटा अपना हिस्सा डाल रहे हैं इस काम में, परवरदिगार आपकी तौफ़ीक़ात में, सबकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा करे। आप हजरात को कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। मुझ खाकसार को, मुझ मेज़बान को, खादिम को, अली कासिम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर ज़िंदगी बखैर रही तो इंशाअल्लाह आपसे अगले साल मुलाकात होगी। आइए इस प्रोग्राम का इख्तिताम दुआए सलामती इमाम ज़मान से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि वाला आबाए फी हाज़िहि सा व फी कुल्लि सा वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।